एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फजल रहमान, योर टीचर, एंड आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सेल में फार्मूलाज के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए लॉजिकल फंक्शंस। एक्सेल में हमारे पास कुछ ऐसे भी फंक्शंस है जो कि हम अपने ही लॉजिक्स के लिए या कंडीशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब सिचुएशन है कि आप चाहते हो कि अगर ये काम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है अगर वो ग्रेटर है बी से, तो फिर एक मैसेज सामने आ जाए या मुझे ये कहें कि ये वैल्यू ग्रेटर है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे कहें कि ये वैल्यू जो है ग्रेटर नहीं स्मॉल है। मेन कंडीशन बेसिस पे, या जहाँ पे आप चाहते हो कि अगर इसी तरह के दो कंडीशन ट्रू है तो फिर मुझे ये आउटपुट मिले, और अगर दो में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो फिर मुझे ये वाला आउटपुट मिले। तो इसी तरह की सिचुएशंस में आपके पास जो है एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शंस है। यहाँ पे अगर आप देखें, इफ़ है, एंड है, और है, नॉट है, ट्रू है, फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स जो है ये हमें इन जो लॉजिकल फंक्शंस है इनसे आउटपुट जो है वो हमें मिलेंगे। किस तरह वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैं इफ़ के ऊपर आता हूँ। इफ़ जो है ये हमारे पास एक लॉजिकल फंक्शन जिसको आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हो, और ये हम ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉजिकल स्टेटमेंट जो है ये इफ़ जो है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जिसमें पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक लॉजिकल स्टेटमेंट, मतलब एक कंडीशन का होना इसमें ज़रूरी है, ताकि आप इसको एक शर्त दे दे, शर्त की बुनियाद पे आपने इसको यूज़ करना है। इसके बाद इसमें आपका वो वैल्यू होना जो कि आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर मुझे ये वाली वैल्यू या ये वाला आउटपुट जो है वो मिल जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर मुझे ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट मिल जाए। ये तीन चीज़ें उसमें आप जो है मेंशन करोगे। तो यहाँ पे उसके अलावा जो है हम जब इस एफ को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे वी मस्ट सेपरेट ईच आर्गूमेंट थ्रू अ कॉमा। मतलब अगर हम कंडीशन दे रहे हैं या अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं या सेकंड, तो इनके दरमियान हम कॉमा जो है एज ए सेपरेटर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट कॉमा जो है उसका बिल्कुल यही मतलब होता है जिस तरह के देन, और सेकंड कॉमा का मतलब है एल्स। तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर मुझे ये वाला डिस्प्ले जो है या ये वाला आंसर दे दे, अदरवाइज मुझे ये वाला दे दे। बिल्कुल इस तरह का सिचुएशन जो है आपको मिल सकता है। अब एग्जांपल अगर आप देखें, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो ये एक एग्जांपल है इफ़ कंडीशन का। तो यहाँ पे जिस तरह आपको पता है कि एक्सेल के अंदर इफ़ यू आर यूजिंग अ फार्मूला और फंक्शन, सो यू मस्ट एंटर इक्वल्स ऑपरेटर बिफोर द फंक्शन और फार्मूला। तो यहाँ पे इक्वल, उसके बाद इफ़, फिर मैंने पेरेंथेसिस ओपन किया। ये A2 जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली सेल रेफरेंस है। सेल रेफरेंस क्या होता है, पिछली क्लासेस में हमने इसके ऊपर बातें की हैं, इंट्रोडक्टरी क्लासेस में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो A2 जो है ये सेल एड्रेस है, मतलब जिस सेल के अंदर हम वैल्यू देंगे ये उसी सेल का एड्रेस है। ए का मतलब है कि कॉलम और 2 का मतलब है रो। तो मतलब इस कॉलम रो में जो है हमारे पास जो भी वैल्यू है वो ये कंडीशन चेक करेगा कि आया वो वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ इस सेल के अंदर वो 60 से ग्रेटर है या स्मॉल है। अगर 60 से ग्रेटर है तो कॉमा मुझे ये वाला मैसेज दे दें, ग्रेटर देन 60। और अगर इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो इस कंडीशन के बरक्स मीन अपोजिट है, वो ग्रेटर नहीं है, तो फिर मुझे स्मॉलर देन 60 वाला मैसेज स्क्रीन पर दिखाएं। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इनके साथ जो ऑपरेटर्स है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर वगैरह, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखें, ईच इफ स्टेटमेंट कैन कंटेन ओनली वन लॉजिकल स्टेटमेंट, मतलब हर एक इफ़ के अंदर हम एक लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वो दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास 2-3 कंडीशंस है उसकी बेस पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके पास ये बाकी लॉजिकल फंक्शंस जो है वो भी अवेलेबल है। और मैं प्रोग्रामिंग साइड पे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर वो फिर इफ़ और इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ जब आप इंसर्ट करते हो तो नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट बन जाता है, इन सो ऑन। तो इसलिए जो है अगर आपको मल्टीपल करना है तो वो डिफरेंट तरीक़ों से आप कर सकते हो। बट यू हैव वन अनदर ऑप्शन कि अगर आपने किसी दो कंडीशन के ऊपर या किसी दो में से एक या बिल्कुल आप नॉट लगाना चाहते हैं तो आपके पास लॉजिकल फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो वी मस्ट यूज़ एंड,
or when we want to use more than one logical statement in one if statement. अगर आप वन इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा और अगर कंडीशन फॉल्स तो ये वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 1 कंडीशन दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इस तरह का कंडीशन दूँ कि अगर ये सेल ग्रेटर है 60 से एंड A3 सेल जो है वो ग्रेटर है 70 से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे ये वाला आउटपुट जो है वो दिखा दे। तो मतलब यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट आ गया। तो फिर मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं तो वहाँ पे हम एंड या और फंक्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये एंड और नॉट जो है इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि लॉजिक क्या है इनका। तो अगर आप देखिए यहाँ पे एंड का मतलब है ऑल द लॉजिकल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। मतलब आप इस तरह का कोई कंडीशन लगा रहे हो कि आपके राइट और लेफ़्ट साइड दोनों अतराफ जो है अगर वो ट्रू है तो फिर आपको सही रिज़ल्ट मिले, और अगर दोनों में से कोई एक भी गलत है तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको रिक्वायर होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा कि अगर आपके एक हाथ में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एक हाथ में बुक है और दूसरे में पेन है तो आप क्लास ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। तो अभी अगर मेरे एक हाथ में फॉर एग्ज़ाम्पल बुक है और दूसरे हाथ में पेन नहीं है तो इसका मतलब है कि एक हाथ में तो बुक है लेकिन दूसरे हाथ में पेन नहीं है, तब भी मैं क्लास नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि एंड है। एंड का मतलब है कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों वैल्यूज़ उसका सही होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इफ़ ए इज़ इक्वल टू 7, मतलब कि ए एक सेल है या एक एड्रेस है, अगर ये इक्वल है 7 के और ये एंड ऑपरेटर है, मीन फंक्शन है, और बी 8 के इक्वल है तो फिर मुझे ट्रू आंसर मिलेगा। मतलब ये दोनों अगर ए 7 के इक्वल और बी 8 के इक्वल तो फिर मुझे ट्रू आंसर मिलेगा, अदरवाइज़ मुझे फॉल्स आंसर मिलेगा। इसके बाद लॉजिकल जो और फंक्शन है, तो ये और फंक्शन जो है एनी लॉजिकल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। एंड में अगर आपके लेफ़्ट और राइट दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं है तो फिर आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फॉल्स में चला जाएगा अगर एक भी गलत हुआ, और अगर दोनों ठीक हुए तो फिर आपको ट्रू आंसर मिलेगा। और में जो है बात अलग है। और में अगर आपने 2 लॉजिकल स्टेटमेंट दिए हैं, मीन 2 कंडीशंस हैं, उन 2 में से कोई एक भी ठीक हो जाए तब भी आपको ट्रू आंसर मिलेगा, और में जब दोनों गलत हो जाए तब आपको आंसर नहीं मिलेगा। जब एक गलत हो एक सही हो फिर भी आपको आंसर मिल सकता है, जबकि एंड में दोनों तरफ सही होंगे तभी आंसर मिलेगा। तो अब और का अगर आप देखिए कि अगर a 7 के बराबर है या b 8 के बराबर है, मतलब या 7 a के बराबर हो या b 8 के बराबर हो, मतलब दोनों में से कोई एक, तभी आपको ट्रू आंसर मिल सकता है, और अगर दोनों गलत हो तो फिर आपको आंसर जो है वो फॉल्स मिलेगा। इसके बाद है नॉट। ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जो कि ये मस्ट आपको जहाँ पे आप चाहते हो कि मैं इन दोनों के अपोजिट चला जाऊँ, मीन नहीं कॉन्सेप्ट में चला जाऊँ, तो फिर आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स राइट। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिंपल स्टेटमेंट्स लिख चुका हूँ। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 7, अब यहाँ पे कंडीशन को देखें कि अगर ए जो है वो 7 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे तभी मुझे ट्रू आंसर मिलेगा। जब ए 7 के बराबर नहीं होगी तो मुझे ट्रू आंसर मिलेगा, और अगर ए 7 के बराबर हुआ तो मुझे फॉल्स आंसर मिलेगा। राइट। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और इसकी जो बेसिक थ्योरी है ये आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अभी मैं बेसिक कुछ एग्जांपल है 1 2 3 वो मैं टच करता हूँ ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिकली देख सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एंड है, और है, नॉट है। अब यहाँ पे ट्रू आपको जो नज़र आ रहा है ये कुछ वैल्यूज़ है मैं दे चुका हूँ। अब यहाँ पे ऑलरेडी, इसलिए मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे तैयार किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और टाइम जो है वो कम से कम लगे और आपको कम टाइम में बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन जो है वो यूज़ किया हुआ है। आप लोग फार्मूला बार में भी देख सकते हो। तो अगर फार्मूला बार में आप देखिए, मैंने इसको कहा हुआ है कि अगर D5 में वैल्यू माउस है, ये D जो है हमारे पास कॉलम और ये 5 जो है ये रो है, तो ये सेल एड्रेस को कहा जाता है जो कि बेसिकली इस सेल का एड्रेस है। तो मैंने इसको कहा हुआ है कि अगर इस D5 में वैल्यू माउस है और E5 में कंप्यूटर है और F5 में कैमरा है, तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला आंसर मिलेगा? ट्रू आंसर मिलेगा।
डबल क्लिक मैंने किया, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू एंड है। उसके बाद अगर D5 माउस के बराबर है, E5 कंप्यूटर के बराबर है और F5 कैमरा के बराबर है और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे ट्रू आंसर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज में लिखता हूँ लैपटॉप और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए कंप्यूटर भी फंक्शन के मुताबिक देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जो है E5 के अंदर कंप्यूटर भी अवेलेबल है, F5 के अंदर कैमरा भी अवेलेबल है, लेकिन D5 के अंदर जो माउस है उसकी जगह पे लैपटॉप है, तो मतलब एक इसमें गलत है। तो मैंने कहा था कि एंड में आपके लेफ़्ट राइट सभी वैल्यूज़ अगर ठीक होंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन यू हैव यूज्ड तो फिर आपको आंसर ट्रू मिलेगा, और अगर इनमें से कोई एक भी गलत हुआ तो आपका आंसर फॉल्स होगा। तो अब यहाँ पे मैं वापस अगर यहाँ पे मैं लिखूँ माउस और एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए वापस यहाँ पे ट्रू आ गया। क्लियर। वन थिंग मोर कि यहाँ पे इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि एंड के अंदर जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है माउस कंप्यूटर कैमरा, अगर आप इस कैमरा की जगह पर माउस लिखते हो और माउस की जगह पे यहाँ कैमरा लिखते हो तब भी आपका कंडीशन फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सेल जो एड्रेसेस बेसिस है वहाँ पे जो वैल्यू हमने दी है उसके ऊपर जाता है। तो अब यहाँ पे मैं माउस लिखता हूँ और यहाँ पे लेट सपोज मैं वही ये जो फंक्शन वैल्यू है आप देख सकते हो ये कैमरा वाला, ये मैं यहाँ एंटर करता हूँ, जबकि यहाँ देखिए कैमरा F5 के अंदर मैंने लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे है, लेकिन मैंने अब जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे कैमरा लिख लिया और मैंने एंटर प्रेस किया। अब वैल्यूज़ वही है जो मैंने फंक्शंस के अंदर यूज़ किए हैं बट मिसप्लेस्ड है, मतलब ये वैल्यू जो है यहाँ पे माउस और ये कैमरा यहाँ पे होना चाहिए तभी मेरा फंक्शन काम करेगा। तो अब यहाँ पे मैं माउस लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैमरा, तो देखिए मुझे ट्रू आंसर मिल रहा है। राइट। तो मतलब एंड जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास लेफ़्ट राइट सारी वैल्यूज़ जो है वो ट्रू हो अकॉर्डिंग टू आवर गिवन कंडीशन, तभी हमें ट्रू आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे आर जो है, आर का मतलब है उर्दू में हम कहते हैं या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इन सेल्स के ऊपर मैं अप्लाई कर चुका हूँ और यही जो है मैं जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मैं ये डाल चुका हूँ फंक्शन के अंदर। तो अब यहाँ पे और फंक्शन आप देखिए, तो और फंक्शन के अंदर मैं इसको बता चुका हूँ कि अगर आपके इस D6 में एप्पल है, कॉमा E6 में ऑरेंज है जो कि यहाँ पे अभी नहीं है, और F6 में मैंगो है, तो फिर आप यहाँ पे ट्रू आंसर जो है वो मुझे दे दें, मतलब आप मुझे बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये देखिए ये दोनों खाली है, सिर्फ यहाँ पे मैंने एप्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तीन कंडीशंस यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, मेन आर्गूमेंट में पास कर चुका हूँ, और यहाँ पे क्या है इन तीनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे मुझे ट्रू आंसर मिलेगा। और अगर मैं यहाँ एप्पल की जगह पे लेट सपोज मैंने एक लिख लिया तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि तीनों में से कोई भी एक से नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो फिर ये ट्रू होगा। क्यों? अगर ये दो नहीं भी है तो ये वाला तो है, तो मतलब कोई भी एक वैल्यू भी ठीक हो तब हम आर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। इसके बाद है नॉट। तो नॉट जो है यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ, देखिए मैंने कहा हुआ है कि D7 में अगर एप्पल नहीं है, मतलब नॉट का मतलब नहीं, तो D7 के अंदर, D7 मीन ये सेल एड्रेस की बात कर रहा हूँ, D कॉलम है और 7 रो है, तो D7 में अगर ये वैल्यू एप्पल नहीं है तो फिर आप मुझे जो है उसके मुताबिक आंसर दे या ट्रू या फॉल्स। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रू है, यहाँ पे ऑरेंज है, तो इसका मतलब ये एप्पल नहीं है इसलिए यहाँ पे ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कंडीशन में कहा हुआ है कि अगर ये वैल्यू जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अगर ये एप्पल नहीं है तो यहाँ पे मुझे ट्रू आंसर दे, और अगर ये एप्पल हुआ तो फिर फॉल्स आंसर मिलेगा। समझ आ रही है? क्लियर। तो ये एंड और नॉट, और इसके अलावा जो है मैं एफ का एक स्मॉल एग्जांपल देना चाहूँगा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिख लिया 40, राइट। अब ये 40 जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नेम बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पे H5 आपको नज़र आ रहा है। H5 से मुराद H कॉलम है और ये 5 जो है सेल है, सॉरी रो है। तो अब यहाँ पे मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, और कंडीशन इसी 40 के ऊपर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे F मैंने लिख लिया। अब मैं इसको यही H5 ये वैल्यू देता हूँ कि अगर इस H5 के अंदर ये वैल्यू ग्रेटर है 30 से, तो कॉमा डबल कोटेशन में मैं मैसेज लिखता हूँ, राइट। तो फिर मुझे आप दे दें लेट सपोज हेलो, और अगर ये ग्रेटर नहीं है
तो फिर आप मुझे जो है आंसर दे दे, लेट सपोज फॉल्स, लेट सपोज, और मैंने इसको क्लोज किया। तो मीन ये हमारा कंडीशन हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट 1 हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट 2 हुआ, राइट। अब ये वाला स्टेटमेंट तब रन होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। ये हेलो और फॉल्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए अभी हेलो आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू है इस सेल के अंदर वो 30 से ज़्यादा है। अगर मैं 20 करता हूँ, ये तो 30 से कम है, और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं है। क्लियर? तो ये एफ़ के बारे में, एंड, और नॉट के बारे में था। मज़ीद इन तीनों फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली टेबल्स एंड डेटा क्यू पर भी हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसी क्लास में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।